हेलो स्टूडेंट, वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ साइंस। बच्चों, आज की वीडियो हम करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अभी जो हमने बेसिक मैथ्स के अंदर जो टॉपिक्स कराए हैं उसमें एक्सपोनेंट और पावर हैं। उसके अलावा मैंने रूट आपको समझा दिया है कि रूट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर अगर कोई वैल्यू दे रखी है रूट में, फॉर एग्जांपल मेरे पास दे रखा है अभी 32, तो मुझे इसको रूट से बाहर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। तो मैंने आपको सिखाया है कि 4 × 4 × 2 कर दो, 4 चौक 16 दूनी 32, 4 का पेयर बनेगा, 4 बाहर और 2 बाहर। इस तरीके से मैंने आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए थे और आपको समझ भी आ गए होंगे, आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा था बच्चों। आज हम जो करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें हम एडिशन करेंगे रूट्स का और सब्ट्रैक्शन करेंगे स्क्वायर रूट्स का। तो बच्चों बने रहें, फटाफट से कॉपी और पेन निकाल दें और साथ साथ इसको तैयार करते रहें, ठीक है। मेरा नाम है वसीम अकरम और बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले एडिशन की बात करेंगे। एडिशन होता क्या है बच्चों, आपको पता है नॉर्मली एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, लेकिन जब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट के जोड़ने की, जैसे मेरे पास है एक वैल्यू है मेरे पास √2, मेरे पास एक वैल्यू है √2, दूसरी वैल्यू भी है √2, मुझे इनको जोड़ना है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये जो रूट है, मैंने ये रूट लिखा है, रूट के एक संख्या अंदर लिखी जाती है और एक संख्या इसकी होती है बाहर। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। जो अंदर वाली संख्या है अगर ये सेम है तो हम इसको बोलेंगे लाइक टर्म्स। इनको हम क्या बोलेंगे? लाइक टर्म्स बोलेंगे, यानी एक जैसी संख्याएं। अगर रूट के अंदर एक जैसी संख्या है तो इट इज़ ईजी टू ऐड और सब्ट्रैक्ट। हम इनको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। फिलहाल ये जो है हमारे पास, ये है हमारा 1√2 और दूसरा ये है हमारे पास 1√2, यानी 1 और 1 हो जाएंगे हमारे पास ये 2 और √2। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया आपको। इस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। ऐसे ही और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मेरे पास मैंने एक एग्जांपल और लिया। मेरे पास है 2√2 और मुझे जोड़ना 3√2 को। तो बच्चों ध्यान देना, मैंने भी आपको बताया अगर अंदर की टर्म सेम है तो आप जोड़ देंगे। यहाँ पर रूट के बाहर क्या है, ये है 3 और यहाँ पर कितना है 2, तो हमारी ये दोनों टर्म्स जुड़ जाएंगी। 3 और 2 हमारे पास हो जाएगा 5 और √2 एज इट इज़ आ जाएगा। यही हमारा होगा आंसर। अच्छा, मैं आपको और दूसरा तरीका बता सकता हूँ, जैसे कि मेरे पास है 2√2, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ 3√2। तो आप चाहो तो बेटा जो ये सेम √2 है आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा 2 + 3 और 2 + 3 आपको पता है क्या होता है, √2 × 5। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में आ जाएगा 5√2। तो मतलब आंसर हमारे पास दोनों तरफ से सेम आएगा। तो आप इसी तरीके से करेंगे ऐड करना, ठीक है। अगर लाइक टर्म है तो वो ऐड हो जाएंगी, बट अगर अनलाइक टर्म्स हुई, और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है 3√2 + 5√3 + 6√2। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास एग्जांपल है। आप देख सकते हैं सर यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर कि एक तो है √2, एक है √3 और एक है √2। मतलब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो है लाइक टर्म, और ये जो टर्म हमारे पास बची है, ये वाली जो टर्म हमारे पास बची है, ये अनलाइक टर्म है, मतलब इनसे मैच नहीं करती। तो हम इन दोनों को तो एक साथ जोड़ेंगे बट इसको नहीं जोड़ेंगे। अभी यहाँ पर 6 और 3 कितना हो गया बच्चा? 9√2 हो गया, साथ में 5√3। अब आप सोच रहे होंगे सर ये दोनों आगे जुड़ेंगे, तो बिल्कुल नहीं। जब आपकी दोनों टर्म अंदर वाली अनलाइक आ जाएं तो अब आपको आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं और ज़्यादा समझ आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन लिया है 6√50 माइनस, अच्छा पहले मैं आपको माइनस बता देता हूँ, देन उसके बाद हम माइनस का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सब्ट्रैक्शन सिखाता हूँ। सब्ट्रैक्शन क्या होता है बच्चों? देखो सब्ट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं बच्चों घटाना, इसको हम यहाँ पर घटाएंगे। घटाना वो एडिशन होता है, जमा करना, ये है घटा करना।
सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होगा, जैसे हमने एडिशन करा है वैसे ही सब्ट्रैक्शन होगा, बस फ़र्क इतना, अगर मैंने लिख दिया √2 माइनस √2, तो याद रखना बच्चों ये भी एक सिंगल, एक √2 है, ये भी एक √2 है, तो एक में से एक जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब √2 माइनस √2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर मेरे पास हो 3√2 माइनस 2√2, अब देखो यहाँ पर 3√2 है, यहाँ 2√2 है, 3 में से 2 जाएगा, इसमें से इसको घटाओ, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, एक √2, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ √2। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया कैसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा और इससे क्लैरिटी भी आ जाएगी। जैसे मैंने लिखा 6√50, एक दूसरी टर्म है 2√8, नेक्स्ट टर्म है 5√12। देखो इसमें प्लस माइनस दोनों इंक्लूड हो गए। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर तो सारी ही अनलाइक टर्म्स हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है बेटा, ये 50 है, अगर आप चाहो तो पहले 50 को सॉल्व कर लो, ये रूट के अंदर 50 है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही 8 भी सॉल्व हो सकता है, 12 भी सॉल्व हो सकता है, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी लाइक है कौन सी अनलाइक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा 6√50 को तोड़ेंगे, चलो 50 को हम लिख सकते हैं 5√5 इंटू 5 इंटू 2, देखो 5 पंजे 25, दूनी 50, माइनस नेक्स्ट वाली टर्म जो हमारी है 2, और रूट कितना है हमारे पास में, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 2 4 2 8, प्लस अगला है 5, और यहाँ पर है, इसको ले सकते हैं बच्चों 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 3 12। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, यहाँ पर एक पेयर बनना है, यहाँ पर एक पेयर बनना है, तो पेयर बाहर ले लेंगे, 6 इंटू 5 हो जाएगा, ये अंदर रह जाएगा 2, यहाँ पर 2 इंटू 2 हो जाएगा, अंदर रह जाएगा 2, यहाँ पर 5 इंटू 2 हो जाएगा, अंदर रह जाएगा 3। ठीक है, 6 इंटू 5 कितना हुआ, 30 √2, माइनस 2 टू द 4 होता है 4 √2, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 टू द 10 √3। अब आप देखिए बच्चों, अब आपको समझ आ जाएगा, यहाँ पर ये √2 है, यहाँ पर √2 है, ये दोनों टर्म्स तो हैं लाइक, और ये जो है √3 ये अनलाइक टर्म, मतलब हमें क्या जोड़ना है, हमें इनको जोड़ना है। अब 30 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा, 26 √2 प्लस का 10 √3। अब आगे क्या हम ये जोड़ेगा, नहीं, यहीं पर ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, और आप लोग भी इन क्वेश्चंस को करके देखना, जिनमें मैंने पहला क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस के लिए। जैसे मेरे पास है 3√2 प्लस 7√2 प्लस 19√2। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर √2 और √2 सारी लाइक टर्म्स हैं, तो आपको सिर्फ जोड़ना है, तो ये आप खुद से करना है, डू योरसेल्फ, आपको खुद से करना है। खुद से कैसे करेंगे, बस आपको 3 और 7 और 19 को जोड़ना है, साथ में √2 लिख देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 9√2 प्लस 2√18 माइनस 3√32। इसको देख लेते हैं। देखो 9√2, √2 तो टूटेगा नहीं, आगे नहीं, मतलब फैक्टराइज होगा, या आगे हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 9√2। प्लस इसको कर सकते हैं 2, इसको लिख देंगे हम 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, माइनस इसको भी करेंगे हम, ये है 3, और यहाँ पर हो जाएगा 2 नहीं लिखते हम, लिख लेते हैं, चलो 4 लिख लेते हैं, 4 इंटू 4, 4 चौक 16 दूनी 32। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 9√2 तो एज इट इज़ आ गया, प्लस ये यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, ये √3, मतलब 3 जो है ये बाहर आ जाएगा, 3 जब बाहर आ जाएगा तो 2 इंटू 3 लिखा जाएगा, और अंदर हो जाएगा सिर्फ 2। ठीक है, माइनस उसके बाद में ये जो है 4 बाहर आ जाएगा, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आएगा, ध्यान रखना बच्चों, और ये 2 अंदर रह जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पर तो ये 9√2 साथ चल रहा है, प्लस 2 3 जा 6 √2, और माइनस 3 चौक 12 √2। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी, तो अब तो आसान हो गया, 9 और 6 15 √2, और यहाँ पर माइनस का 12 √2, 15 में से 12 गए तो कितना आ जाएगा, 3 √2। यही है हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट भी हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 3, आप भी खुद करके देखें, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखें। 4√3 प्लस 3√4 प्लस 2√5
प्लस 7/√9 और प्लस का √20। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर √3 है, देखो अब यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, एक ये परफेक्ट स्क्वायर, तो इनको तोड़ लेंगे। 4√3 एज इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 2 बाहर आ जाएगा। कैसे? 3, इसको लिख देंगे 2 × 2 प्लस ये एज इट इज़ रहेगा 2 × 5 और ये 7 और इसको लिख देंगे 3 × 3 और यहाँ पर प्लस इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 2 दूनी 4 पंजे 20 यानी 2 × 2 × 5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर 2 सिर्फ एक ही जोड़ा बनना है, ये बाहर आ जाएगा, ये भी जोड़ा बना घर से बाहर। यहाँ पर क्या रह गया? 4/√3, जब ये बाहर आएगा 2 2 3 6 हो जाएगा, आपका 6 आ गया, प्लस 2/5। ठीक है, यहाँ पर 3 बाहर आएगा, 7 3 21 हो गया और प्लस का यहाँ से 2 बाहर आएगा तो आ जाएगा 2/5। ठीक है बच्चा, आगे 4/√3, इसके साथ तो कोई कंबाइन, मतलब ये अकेली टर्म √3 है, बाकी 6 और 21 कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे बच्चों। अब 2√5 और 2√5 कितना हो गया? 4√5। यहीं पर हमारा आंसर ख़त्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन है जिसको हम कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये हो जाएगा, ये 3 था, एक और ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए। फिलहाल आप लिख लीजिए -2/√8 और -5/√32 और -2/48। अब आप देखिए सारे माइनस के, माइनस माइनस प्लस होते हैं, निशान माइनस का आता है, याद रखना, साइन माइनस का आएगा। तो पहले इसको तोड़ लेंगे 2, अब √8 को तो आपको तोड़ना आ गया 2 बाहर आ जाएगा इसमें से और अंदर रह जाएगा 2। ऐसे ही आपको ये भी तोड़ना आ गया, 5 × 4 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 2 -2। इसको तोड़ लेते हैं चाहे तो, वैसे 4 × 4 = 16 3 48, यहाँ से भी 4 बाहर आ जाएगा, 2 2 4 माइनस का 4/√2, 5 × 20/√2 और 4 बाहर आएगा, 4 दूनी माइनस का 8/√3। आप देखिए ये दोनों जो टर्म है हमारे पास, सीन को जिनको ब्लैक में लिख रहा हूँ, -4/√2 और 20, ये कितना हो जाएगा आपके पास में? माइनस का 20 और 4 24/√2 और बचा माइनस का 8/√3। क्या हम इसको आगे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब ये अनलाइक टर्म्स हो गई हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एंड हो जाता है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ये खुद से करने हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें कि आपका है √12 प्लस 2/27 प्लस 3/18 और प्लस 7/8। ठीक है, एक ये क्वेश्चन करना है। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन है √28 माइनस √63 प्लस √48 और माइनस √75। ये दोनों क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, डू योर सेल्फ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। अगर आपके ये क्वेश्चन सही होते तो मतलब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से आ गया है। आई होप बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जिन बच्चों का मैथ्स कमज़ोर है उसके लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है।